नमस्कार, मैं हूँ तारिक आजमी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल जीबी न्यूज इंडिया। एक बार फिर हम आपके सामने लेकर के पेश हुए छोटे कैमरे पे बड़ा मुद्दा। इस छोटे कैमरे पे बड़े मुद्दे पे एक बार फिर आपके सामने है संत करेक्शन एट संत तुलसीदास पीजी कॉलेज पार्ट 2। हमारे समाचार के संकलन के बाद समाचार प्रकाशित होने के साथ ही सुल्तानपुर की जिला अधिकारी महोदय अदिति सिंह ने तत्काल एक जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी जिला समाज कल्याण अधिकारी और टीआरएस के को मिलाकर के एक जांच कमेटी बनाई है और उस जांच कमेटी अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए सुल्तानपुर की जिला अधिकारी अदिति सिंह का इस संबंध में एक बयान। मैम, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज के प्रकरण में हमने आपके सामने कुछ साक्ष्य रखे हैं। इस संबंध में आपका अपना विचार, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो विद्यालयों की शिकायत आई है, छात्रों के वितरण में जो समस्याएं आ रही है, उसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को जांच के लिए अधिकारी नामित किया गया है। पूरे दस्तावेजों का परीक्षण करके और सभी पक्षों की बातों से जो जांच आता है उसके अनुसार कार्रवाई आदेशित की जाएगी। समिति ने जैसे ही अपना कार्य शुरू किया वैसे ही हमको धमकियों का दौर भी शुरू हो गया। संत तुलसीदास पीजी कॉलेज के एक प्रवक्ता का बयान लेने के लिए मैं कादीपुर में था। वहां पे आकर के रविंद्र मिश्रा द्वारा मुझे हत्या की धमकी दी गई। इस संबंध में तत्काल मैंने अपने चैनल से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट होने के बाद वहां से जो है परमिशन मिलने के बाद मैंने तत्काल कादीपुर कोतवाली में इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत करवाई। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी धमकियों के दौर बढ़ गए और मुझे समझाने का हर स्तर पे प्रयास किया जा रहा है, मगर हम समझाना चाहते हैं डॉक्टर अरविंद पांडे जी, हम डरने वाले नहीं हैं। यदि व्यक्तिगत आक्रमण इस तरीके से होता रहेगा तो भी नहीं डरेंगे। परिवार अपनी जगह है, भ्रष्टाचार अपनी जगह है। भ्रष्टाचार जो कर रहा है वो भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारी अगर परिवार को आतंकित करता है तो हमको उस संबंध में भी लड़ाई आती है। हम आपको दिखाते हैं कि छात्रवृत्ति के तौर पे 100 रुपए छात्रवृत्ति का फॉर्म जमा करने के लिए 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की वसूली दुर्गेश अग्रहरी के द्वारा प्राचार्य के द्वारा करवाई गई थी। दुर्गेश अग्रहरी को माध्यम बना के दुर्गेश अग्रहरी से स्पाई कैंप से रिकॉर्ड की हुई ये क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दुर्गेश अग्रहरी स्वयं बता रहे हैं कि वो प्राचार्य के कहने से उस दिन उन्होंने छात्रवृत्ति का कलेक्शन किया था फॉर्म का और अवैध वसूली किया था और सारे पैसे प्राचार्य को वापस किए थे। आप स्वयं सोचिए, 5,000 रुपए की नौकरी करने वाले दुर्गेश अग्रहरी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने बल पे ये अवैध वसूली करते। ये अवैध वसूली दुर्गेश अग्रहरी का कहना है, आरोप है कि प्राचार्य के कहने से किया गया। दुर्गेश अग्रहरी की स्पाई कैंप से रिकॉर्ड की हुई ये क्लिप देखिए। जबरदस्ती का अपने इसके लिए जबरदस्ती का जो है कड़ा डंडा गाँव में नहीं है। पहले दिन से समझा रहे थे इनको। हमें ये बताओ, सीरियसली कल भी आप हमसे कह रहे थे तो दुर्गेश जो है वो गरीब परिवार का लड़का है, मेहनती है, ये वो है। अभी कल जो प्रकरण सामने आ गया है उसमें इसको कैसे बताओगे यार? तो इसको कैसे बताओगे यार? प्रचार तो यही कह रहा है स्कॉलरशिप से जो पैसे की वसूली हुई है वो दुर्गेश लेकर के बता सकते हैं। दुर्गेश जाने प्रचार जाने की खबर करें, दुर्गेश ने बयान दिए यार। विकास भाई एक बात बताओ, कोई प्रकरण होता है, ठीक है, वहाँ आपका बयान और आपके वार्ड बॉय का बयान होता है तो किसका बयान ज्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा? आपका रखेगा। नहीं वैसे दुर्गेश ये बात सीरियस बताओ, दुर्गेश ये बात सीरियस बताओ कि मतलब पैसे तुम रखते थे छात्रवृत्ति के या प्रचार को? आज हम तो कल जमा करते हैं, पैसा लेते रहे
तो किसको बेचेगा? नहीं मुझे ये बताओ, जो छात्रवृत्ति के फॉर्म का पैसा लेते रहो किसे देते रहो? हमने देखो कहा यार, आज की डेट में लोग हमसे बात करने से कर रहे हैं कि इतना रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो इधर आओ, तो सारी बातें छोड़ दो, रिकॉर्डिंग का पहला देखो, रिकॉर्डिंग का कहता है रिकॉर्डिंग का ये कहता है ये कहता है कौन चैनल तलब है तो जानते हैं। अरे आप उसको सुनो दुर्गेश, एक बात बताए, तुम्हारे बारे में ममता दीदी ने भी तारीफ किया कि गरीब लड़का ममता चक्कर नहीं काले लिए। ममता दीदी ने तुम्हारे बारे में तारीफ किया, सीधा साधा लौटा है, बहुत अच्छा लौटा है। धनंजय सिंह भी यही बात कर रहे हैं, हम तुम्हारी रिकॉर्डिंग करके क्या करें? धनंजय सिंह का पूछिए, हमने सुना मेहनत किया, हमने सुना बहुत आप क्या कुछ देखिए, सब लोग सीरियसली आप जानते हैं कॉलेज माता ममता जी का कुछ लीजिए। मैं हमेशा सबका सहयोग किया, जब तक है तब तक नहीं, उसके बाद हमको दूसरे जगह जहाँ मुझे ज्यादा पैसा देने लगे जाना पड़ेगा। देखो बाबू, अगर ये कॉलर मेरी यहाँ तक ऐसे बंद है तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कैमरा यहाँ पे हम सब ठीक है तो जहाँ ऋषि का कैमरा जो रिकॉर्ड हुआ है वो इस कैमरे पर ये अगर यहाँ तक बंद है तो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। हम पुरानी रिकॉर्डिंग करके क्या करेंगे? नहीं, हम सब जान हैं, टेम्पोरी आदमी है। तुम एक बात बताओ, तुम 2000-4000 रुपए महीने की नौकरी पे काम कर रहे हो, ठीक है? प्रकरण से पैसा तो है नहीं कि 200 रुपया पर हेड लिया गया छात्रवृत्ति का। 200 रुपया पर हेड में 1000 स्कॉलर, ठीक, 2 लाख रुपया सीधे सीधे ऊपर। जरूरी नहीं आए जनवरी में कहा जाँच करे आए हैं, आए 100 रुपया लिया जाए, उसके बाद जब जाँच करे आए तो कहना था यार तो हम छोड़ दें, हमके कहते हैं हम भाई 50,000 का आदमी का हमने छोड़ दिया, कहा हम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए परीक्षा फार्म में हमने कहा हम नहीं करेंगे। परीक्षा फॉर्म में कितना मांग रहा है? परीक्षा फार्म मुझे रसीद कर रहे हैं, कितने की? 350 का रसीद। कौन सी उसकी कट रही है? चाहे जो भी है हम सहयोग राशि के तौर पर कट रही है। खाली पैसा जमा होता है ना, वो तो एक अलग चीज। हमने कहा कि सब जान गए, देखा ना आपका रिकॉर्ड नेक्स्ट तो हमारे फेसबुक पे आया था, तो हमने कहा कि हमारे पास नहीं, हमें साफ पता है कॉलेज से नौकरी नहीं कर पाएंगे। हमने पहले भी एक दिन साहब आ गए थे, हम तुमको कहीं से कुछ समझा जो है बताना नहीं चाह रहे, अगर तुम कहीं फंस रहोगे हम तुमको बचाएंगे। वही बात तो हमने कहा हम कर दूंगे, हम इसी की रिकॉर्डिंग हम लगाते भी नहीं, हमको इतनी धमकी देना चालू कर दिया, मेरा दिया गुस्से में। हमको देखे थे, एक दिन देखे थे जो कि हमसे उनसे जो बराबर बात होती थी। ऐसा नहीं है कि हमारी किसी शिकायत में सबसे दुश्मनी है, हम तो ये तीनों चाहे जो है हमको चाहे ममता सिंह नहीं हो, कोई भी काम करके लोग बना मैं फोन कर रही थी या नहीं है जांचना था बनवा हमको सबका ऐसा। मैं आया था नौकरी करूँगा, पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई वढ़ाई ने निकल लिया, बढ़िया मिलेगा, पीएचडी कर लो इसी यहाँ से, इतना पैसा मिलेगा, पैसा है तो खरीदा अपना पैसा कहाँ देना। नेक्स्ट क्वालिफाई कर लो। हाँ नेक्स्ट ये सोच रहे हैं, नेक्स्ट डाल दो, JRF कर लो। JRF नहीं कर पाएंगे, ये भी ज्यादा हो जाएगी। 28 साल का करेंगे, वही सोच रहे हैं हमारा साइड में नेट क्वालिफाई कर लो। हाँ नेट करेंगे ना, नेट अगर क्लियर कर लोगे तो उसके बाद किसी भी कॉलेज में जो है बात करनी करवा देंगे। नेट चल रहा है बनारस का, बनारस का जो है जैसा कहते हैं हमारे गाँव सब लोग यही धंधा वाला काम करते हैं, वहाँ कम से कम ही खत्म करेगा, माँ कमा भी सकते हैं। तो प्राचार्य की अभी क्या स्थिति है? पता नहीं दिखाए जब हम कादीपुर में रहते हैं जब हम कादीपुर रहते हैं तभी रहते हैं। अच्छा नहीं जाते थे,
तो शायद इसमें हम भी चले गए थे वहाँ पर काम उनका बहुत यहाँ पे गाँव रहेगा भाई पहाड़ से करो तुम्हारा मुसला पड़ेगी। हाँ देखो अकेले चले थे अच्छा इस लड़ाई में। हाँ हाँ कितने लोग देखे साथ में, देख आधे ज्यादा शादीपुर हमको जान रहा हूँ, मेरे समर्थन में आधे ज्यादा। आपको मैं काफी कहाँ कहाँ प्राचार्य को खलबली मची है कि नहीं? चार जांच कमेटी बैठी, अच्छा 4 जांच कमेटी बैठी है, एसडीएम की अलग जांच कर लेंगे, एसडीएम क्या करी कर रहे छुट्टी वाले ने इसी में तुम्हारे ऊपर डाल रहा है ना, तो दुर्गेश अग्रवाल ने कर तो हम लोग क्या करते हैं अब हमको पहले जो है टाइपिंग काम करते थे, इसके लिए हमको खाली से बैठाया गया था, हमने सोचे अपने समय बस नहीं अपना ये उनसे कहीं काउंटर बैठो फॉर्म फिलअप करो अपना काम भाई 2-3-4 नौकरी है क्या कर देंगे मेहनत करें फॉर्म कलेक्ट करने के लिए क्या ले रहे थे? फार्म तो रख ही सकता था हमसे मतलब खाली फार्म जमा करोगे आराम से हमसे हम खाली टाइपिंग काम करें जो नहीं रविंदर मिश्रा की क्या हाल है? अरे आगे आगे फिर रहे कि नहीं रविंदर मिश्रा? चेहरे की हवाई हुई है, हम तो FIR भी करवाते हैं। रविंदर मिश्रा आके इसने सामने वाले धमकी दिए रहे, अच्छा सुल्तानपुर में दिख जाओगे हत्या कर देंगे, न कर देना दोबारा फिर आएंगे, मतलब हत्या कर देंगे हमने, हत्या होने के बाद हमारा भूत है मगर हम आएंगे तो कर देना हत्या कह जाके FIR कर धमकी दी है। तीन लोग जो है हमारे पास गवाह है, इनसे सामने देखे हैं। हम बहुत ज्यादा रहो ना का सही मुझे ज्यादा हम समय क्योंकि यही परीक्षा लेने वाला चल रहा है ना वही एग्जाम तो हम लोग ज्यादा भाई कोई भविष्य चलना तो है नहीं, कंप्यूटर नौकरी है आज यहाँ कल वहाँ देखिए जो कॉलेज वाला हमको सकता नहीं कॉलेज वाला ज्यादा पैसे देगा उन्हें कौन सब्जेक्ट किया? अब्दुल रशीद हाँ हाँ रशीद साहब जो है बहुत मदद करते हैं। अरे उन्हीं सबसे पहले यहाँ थे तो ना हमसे परेशान विचार पत्र था हमसे जो है हमारा तुम्हारा कौन तुम्हारे मुझे समर्थन नहीं करेंगे। अरे तो हमको जाना हो आप कहाँ चल रहा था अरे अरे कि घर का समय चला वही याद आया हमने वही देखा हमने कहा वो करा अरे लोग धरना दिए थे उसमें आए हमारे तरफ से छावनी बन गई थी, गाड़ी फेंकने का पूरा दिया तैयारी चल रही थी, मेरे पास आया और हम पहुंचे DGP से सरकार भी चलेंगे वो आगे बात करेंगे राइडर है हटाता है हटा दो उसके बाद अभी झेल लेगा पहले ऐसे यूनिवर्सिटी पाओ तुम्हारा चलेगा हमें सबसे भाई बन इसमें कुछ नहीं है ना इसमें कुछ नहीं है होने वाले हुआ यार 5,000 की सैलरी जो 12,000 हो गई भले तो अभी 5,000 अभी वापस ले लेगा नहीं है ये लोग घटना पर देते कितने हैं कितने सेल्फ फाइनेंस वाले टीचर हैं अप्रूव टीचर ये सब आ करके अरविंद पांडे के हाथ में आधी सैलरी वापस करते हैं हंगामा ना है तो है यार पूछ उठाओ तो मांगा नजर आ रहा है कोनो नर तो ही नहीं सही देखिए सर हम जी हैं हम देख रहे हैं और कहीं बढ़िया जगह मिलेगा बढ़िया जगह यार इसी काम को
ये जगह काम करो, अभी पांडे के बाप की राज होती है। अब सैलरी से ज्यादा देगा उसी के हक में करेंगे, बहुत कम है इनके। कितना मिल रहा है? 5,000। कॉलेज वाले कहते हैं, हमारे साथ वाले लड़के हैं तमाम 10,000 पा रहे हैं। काम की महंगाई है, फार्म कौन जमा कर रहा है? वही लोग हैं काउंटर वाले। अच्छा, जो पैसा इकट्ठा किए रहे तो अरविंद पांडे का आपने पूरा वापस कर दिया, तो खाते में पैसा नहीं, तो खाते में पैसा नहीं, छात्रवृत्ति के फॉर्म वाला हमको हमने काम नहीं कर पाएंगे। जो पैसा उस दिन उतरा था उस कैंसल को आपको पैसा कागज में पूरा जमा कर दिया, अगर चाहिए चलो चाय होती होगी, चाय होती होगी। चल भाई बात कहती है। अरे वाह, वो तो सही फुर्सत से बतिया रहे। अरे भैया धनंजय जी यार, हम लोग की टीम में है। सरकार माने गरीब आदमी है यार, घर जाएंगे यार, कुछ दाल रोटी नहीं है यार। अभी तो लोग आपको विकास ठीक करेंगे, अल्लाह बता ऐसा नहीं। देखो, आदमी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जिस स्थिति में आज छात्र हैं या उनका दोहर है, कभी उस स्थिति में हम भी थे और हमारे भी बाल बच्चे कभी उस स्थिति में आएंगे या उनका दोहर। तो जितने यहाँ पर बच्चे यहाँ एक यहाँ नहीं, यहाँ पे जितने हैं सब अगर कम तुलसीदास तुलसीदास तो ज्यादा संभावना, अगर तुलसीदास से सुधरा सब सुधरेगा। पूरे तुलसीदास कहाँ से ला पाएंगे जब पूरे कॉलेज में इनका तो कुछ ठीक है, ये तो 500 पैसे मंगा रहे हैं, पैसा लगेगा पूरे कॉलेज। ये तो मान लीजिए 150 चंदा लगा देते थे, इसके बाद चंदा भी बंद हो गया। कहाँ बंद हुआ यार ये लोग। हम आज के बाद पाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता है, हमें सब कुछ पता है। देखो नाम और मोबाइल नंबर सबका हटा लिए, 100 रुपया 120 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया सबको लिया गया। 150 130 150 150 150 100 100 100 100 100 लिया गया कि नहीं। 100 लड़कों की लिस्ट है, ये पहले दिन की जैसे तुम फॉर्म जमा कर रहे हो, इसी का बवाल मचा है। इतने लोगों ने सीएम को लिख करके दे दिया, तुम्हारे खिलाफ लिख के दिया, ये फुल चंदा वसूल कर 200 रुपए से लेकर 500 रुपए। हम तुम्हारी बात को जो है दबाए हुए है, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि हमको पता नहीं है। यदि सही बन के मेरे पास तैयार है क्या सोचो, अरविंद पांडे जो बात से बच जाएगी क्या? बात कमेटी में ही बच जाएंगे। हम तो बोले हैं 2 करोड़ रुपए हम सालाना कमाते हैं, 25 लाख रुपए खर्चा करें, मैं कर दो 25 लाख खर्चा जाट कमेटी पे, दूसरी जाट कमेटी बैठ जाएगी, फिर 25 लाख खर्चा करना, फिर तीसरी जाट कमेटी बैठेगी, फिर 25 लाख खर्चा करना। इस तब तक 25 लाख खर्चा करते रहोगे जब तक 2 करोड़ तुम्हारा पूरा खर्चा हो गया।
चाचा क्या कमीशन होगी इसी रिपोर्ट के लिए वो कह रहा है कि दुर्गेश अग्रवाल ने अपने पास पैसा लेकर अब तो फंसोगे तुम ना। हैंडराइटिंग तुम्हारी है ना, हैंडराइटिंग या तुम्हारी है कि नहीं? ये राइटिंग देखी होगी नहीं कागज, ये राइटिंग देखे हो ना कागज है किसकी हैंडराइटिंग? छात्राओं ने मोबाइल नंबर, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर इसीलिए मोड़ दिया तो वो नहीं दिखा रहा। ये तो कोई बात हुई नहीं यार, फलनवा अगर चोरी कर रहा तो हम भी चोरी करेंगे। कोतवाली में जाओ, 50 लोगों के नाम की लिस्ट बनी है, ठीक है, उन लोग हत्या करके बैठे हैं, तो अब तुम भी हत्या करो जाकर उनके पहले। ये लोग हत्या कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, सही तो कोई बात नहीं। तो बात हुई है, बताओ तुम खुद सोचो ना, हम क्या करें? तुम जा करके बैंक अधिकारी से यही कहोगे ये लोग जो सेल्फ फाइनेंस वाले बाकी लोग वसूल रहे हैं इनका था। अरे आप जो गलत कर रहे हो वो तो बताओ यार, हम तुमको छोटा भाई समझ करके समझा रहे हैं। क्या करें बताइए आप, सब पंचायत से दूर हो। पंचायत एप्लीकेशन सुनो, एक सिंपल एप्लीकेशन लिख करके जो है एसडीएम को दे दो, तो मैंने प्राचार्य के कहने से ही पैसा वसूल जाता है। तो अपने मन से तो वसूले नहीं हो, प्राचार्य के कहने से वसूले हो ना। उसको एप्लीकेशन लिख करके एसडीएम को दे दो कि इस तरीके की जो वसूली हुई थी छात्रों को, वो प्राचार्य के कहने से मैंने वसूला था और ले आकर वो पैसा हमने प्राचार्य को दे दिया। मैं आपको किनारे करूँ उससे, पैसे तो वसूले तुमने, अपने मन से वसूले नहीं। उसी के मालिक चाहे हमने चाहे आप चाहे जो भी वहाँ नौकरी करें या दिन पांडे आकर इससे बोला नहीं कैसे वसूलू, अभी वसूला। गरीब आदमी 4,000-5,000 रुपए महीने की नौकरी करता है, उसको कौन सी जरूरत पड़ी? इसको क्या है, रोजाना फंसा देगा कि 419-420 के अंदर ये फंसे रहेंगे। 419-420 में खाली जल्दी जमानत नहीं होती है। सोच रहे थे किसी मैंने पढ़ा देखा, हमने सोचा था कहाँ है, तो ममता जी का नंबर नहीं था, फिर खो गई, वापस नहीं आया। ले लो हमसे ममता जी से, संजय सिंह से कल मिल लेना। अच्छा ठीक है, एक एप्लीकेशन ऐसे ही लिख करके एक लड़के को और साथ में लगा देंगे, चले आना सीधे एसडीएम साहब के हाथ में से, कहना साहब हमसे कोई लेना देना, हमको 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, आप अपने 5,000 की नौकरी कर दे दो, हम आपसे करेंगे। अरे हम करते तो वहाँ करके नहीं सिविल का काम करता था, सही बोल देना एसडीएम साहब से, ऐसे ही बोल देना साहब 5,000 रुपया हमें महीने का देते हैं, वो कहेंगे झाड़ू लगाओ हमें लगाना पड़ेगा, वो कहेंगे 5 जमा करने में वसूली करेगा, ऐसे एसडीएम साहब को बोल देना एकदम साफ साहब हम अगर वसूली किया है तो पैसा तो लिया करता है पांडे जी को दिया ना, पैसा उन्हीं को दिए हो ना, तुम अपने पास नहीं रखते हो। अरे धनंजय भाई एक मिनट सुनो यार, हाँ नंबर बताओ ना। यार ये लौटा जबरदस्ती का फंसा है उसने, अगर वसूली वाले ने। सुनो ना, तो नंबर है, काम करो ना, उससे एक एप्लीकेशन लिखवा करके, ठीक है, साथ में खड़े होकर एसडीएम साहब को दिलवा दो, वहाँ कह देना साहब इसे नौकरी कर रहा है, 5,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है। अरे यार स्टैंड करवाने की क्या जरूरत है, साथ में लेकर के लेकिन मेरे कहना तो पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा, उसी को देना। साथ में जाके चुपचाप लेटर देकर लेटर की रिसीविंग ये करते, समझे, चुपचाप अपने पास रख लो। और भी एक रास्ता है, सुनो, कि एसडीएम साहब के हाथ में दोगे तो रिसीविंग देंगे नहीं, उनके ऑफिस में ले आ करके दे करके रिसीविंग करवा लो, और उसके बाद जो है एसडीएम साहब के साथ तुम्हारे पास एक रिसीविंग हो जाएगी, ठीक, तो
तुम्हारे पास एक साथ हो जाएगी, हिसाब हमने नहीं, जब आप कुछ होगा हम लोग देख लेंगे। अब किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, संध्या के एशियन का और एक चीज हमारी ये है, मैं वहाँ चाहे जो भी रहा करता था सबके साथ ईमानदारी पूर्ण विश्वास था, चाहे जिस भी काम को अनावश्यक रूप से कहीं कहीं कुछ लगा साथ में साथ हो रहा आपको देखे अभी मुश्किल है। अभी मैं इनके जो है भविष्य की बात भी करता हूँ, कुछ लीजिए सर। रिकॉर्डिंग में तो चेन खोल के दिखा दिया वाला यार, ऋषि ने हमारे ऊपर दबाव डालते नाम करके। देखो इसमें कहीं तुम्हारा नाम है, हम कर रहे हैं अपने तरफ से, कहीं तुम्हारा नाम नहीं है, अर्जुन पांडे का नाम है, कहीं तुम्हारा नाम नहीं है। अगर हमारी तुमसे कोई दुश्मनी होती है तुम्हारा नाम डाल सकते हैं, FIR की कॉपी है। मैं सोचता हूँ बताइए सब लोग नारायण थे जो सबको मिलकर श्राप देते हैं, कितना पैसा साला वसूल लिया, 1700 रुपया ले रहा है लेने वाला जबरी में, जबरदस्ती 1700 रुपया दे। सेकंड वाला काम है 350 हमको मना है किया जो वाला काम कराओ। अरे भाई ये अरे हम काम करो ना, तो एप्लीकेशन बोल के ठीक है, तो 3 सर्कल हम बना बढ़िया से दे देंगे। नहीं बोल करके एक एप्लीकेशन लिखवा दो, ठीक, उसको शांति से हम अपने पास रखते रहते हैं। बात सुनिए, उसको शांति से हम अपने पास रखते रहते हैं। अगर कभी कोई आवश्यकता पड़ी कि इनके ऊपर गैस गिरने की बात आई तो हम सामने आ जाएंगे, चौथे में जाने सबको लिख करके दिया वरना पड़ा रहेगा शिक्षा होना पर। इनके अपना डिफेंस भी रहेंगे ये। यही लिखवा लो कि छात्र में धनुजाई की बात का प्रसवाल जो तुलसीदास ने धनुजाई जो हुई थी मैंने किया था, वो सिर्फ प्रचार के कहने से किया था, मेरा कोई लेना देना नहीं। और जितना भी पैसा दिन भर से कलेक्ट हुआ तो सब हमने ले जाकर प्रचार के हाथ में दे दिया, खत्म बात। तो वरना गरीब आदमी है हटा देगा। अरे आगे देखिए आपने दुर्गेश अग्रहरी का बयान, इसके बाद भी कोई शंका बच जाती है कि प्राचार्य के द्वारा भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त किया गया है। मुझे एक व्यक्ति ने समझाने का कल प्रयास किया, उन्होंने मुझे कोई धमकी नहीं दिया, बट वो समझा रहे थे कि हमारा परिवार है, हमारे बाल बच्चे हैं, तो हम सच की लड़ाई में ना परिवार देखते हैं ना बाल बच्चे देखते हैं। विगत 16 वर्ष पूर्व जब मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा था तो मैं जानता था कि मैं जिस लड़ाई में लड़ रहा हूँ मैं महात्मा गांधी की वो लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसमें पीछे पलट के देखने पे मुझे साथ खड़े लोग नजर आएंगे और मुझे इस चीज का विश्वास है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं इसी तरीके से लड़ाई लड़ता रहूंगा। संत तुलसीदास पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य श्रीधर द्विवेदी एक कार्यक्रम के दौरान हमसे मिल गए, हमने उनसे भी इस संबंध में बात करने का प्रयास किया। आप देखिए पहले कि उन्होंने क्या कहा मुझसे, श्रीधर द्विवेदी का ये बयान। गुरुजी
संत तुलसीदास पीजी कॉलेज के आप पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं और हमारे चैनल द्वारा अभी वर्तमान के प्राचार्य के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? भाई आपने जो आरोप लगाया होगा कोई बुनियाद होगी और ये बुनियाद है आरोप सत्य तो शासन को उसके जांच करना। विश्वविद्यालय के प्रशासन ने प्रशासनिक तंत्र में प्रबंध कमेटी ने सन 2012 में उस वक्त आप भी कार्यरत थे बतौर प्रवक्ता एक जांच कमेटी बनाया था। आज लगभग 3 साल हो चुका है गुरुजी, अभी तक जांच कमेटी अपना कार्य ही नहीं प्रारंभ की है, तो किस जांच कमेटी पे विश्वास किया जाए? आप देखेंगे तो शासन की कार्य पद्धति है हमारे देश और प्रदेश में सबसे बड़ी विडम्बना हमारी प्रशासनिक प्रणाली न्याय तब मिलता है जब आदमी या तो से हट जाता है या इस संसार से चला जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारा आपका न्याय पाते पाते हम न्यायालय नहीं रह गए। श्रीधर द्विवेदी जी, क्या लगता है आपको कि प्राचार्य के ऊपर लगे हुए आरोप का प्राचार्य के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है? क्योंकि हम हमारे पास ऐसी कोई जानकारी है आपने लगाया होगा तो जरूर कहीं कोई जिस वक्त आप रिटायरमेंट के पूर्व भी आप प्राचार्य के इन्हीं सब अनैतिक कार्यों का विरोध भी करते थे। तो तब भी किया अभी तक जब भी इस लाइफ में अपने को पाऊंगा सदर में अनैतिक कार्य। हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, मगर कैमरे के सामने बोलने से इनकार है। कैमरे के सामने कोशिश करते हैं कि बच जाए। कारण है कौन पंगा लेना चाहेगा इन लोगों से? कौन ऐसे लोगों से झगड़ा बोल लेना चाहेगा? रहना इनको उसी जगह है। आज प्राचार्य अपना एक छत्र राज्य चला रहे हैं। क्या कारण है कि प्राचार्य के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है? कारण सिर्फ एक है, धन बल और बाहुबल। बाहुबली और धनबली प्राचार्य अरविंद पांडे हर प्रकार का हमारे ऊपर नैतिक अनैतिक दबाव बनाना चाह रहे हैं, मगर हम किसी दबाव में नहीं आ रहे हैं। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हम ये लड़ाई उन 1500 छात्र छात्राओं के लिए लड़ रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है, भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। हम ये लड़ाई उन प्रवक्ताओं के लिए लड़ रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है और वो शिकार हो रहे हैं। हम ये लड़ाई आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक ये लड़ाई किसी अंजाम तक नहीं पहुंचती है या मेरी सांसें नहीं रुक जाती हैं। और मुझे ईश्वर पे इतना तो विश्वास है कि मेरी सांसें इस लड़ाई के अंजाम तक पहुंचने के पहले तो शायद नहीं रुकेंगी। हमारे इस प्रकरण का संज्ञान लेके, हमारे समाचार का संज्ञान लेकर के कादीपुर क्षेत्र के सम्मानित विधायक रामचंद्र चौधरी जी ने क्षेत्राधिकारी कादीपुर को प्राथमिकी दर्ज करके, प्राथमिकी शब्दों के ध्यान दीजिएगा, प्राथमिकी दर्ज करके जांच करने के आदेश दिया है। आज 12 तारीख का दिला हुआ उस आदेश से अभी तक कादीपुर कोतवाली के द्वारा कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। आप इतने से समझ सकते हैं कि प्राचार्य का दबदबा किस हद तक थाने चौकी तक पे है। सुल्तानपुर से जिशान अहमद के साथ तारिक आजमी, GB न्यूज इंडिया।